तो गाइज हमारी देर रात की ये क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, 5वां दिन है आज। और जो सोशो का पीवाईक्यू होता है ना, मैं आपको ना बिल्कुल सरल तरह से चाहता हूँ इसको इमेजिन करवाना और कि कैसे आंसर लिखें। और जैसे आपको ना बहुत सारी यूट्यूब पे और जगह जगह पे एडवाइसेस टेलीग्राम पे मिलती रहती हैं कि सोचो, अरे भाई सोचो, क्वेश्चन को सोचो, उसमें ऐसा मत करो वैसा मत करो। भाई सिंपल मैं आपको चाहता हूँ, इसको सिंपल रखो, प्लीज़ सिंपल रखो। बहुत सालों से मैं बच्चों के साथ जुड़ा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। एक चीज का ध्यान रखना, सोशो एसेट के जैसे तब बनती है जब सोशो में ना टॉपिक दर टॉपिक आपने एक एक चीज का पॉइंट बनाया हो, है ना। सोशो एक छोटा ऑप्शनल है ना, रिलेटिवली बाकी ऑप्शन से। लेकिन ये छोटा ऑप्शनल तभी फायदा देगा जब आपने एक एक टॉपिक के नोट्स बना दिए होंगे। ठीक है, सोचो, हर बात पे चीज पे सोचो, ऐसे सोचो सोचो। भाई कहाँ से सोच दूंगा? जैसे क्वेश्चन देखो, ये वाला, ये 2025 का सवाल है। हाईलाइट द मेन फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म एज प्रोपाउंडेड बाय मार्क्स, है ना। मार्क्स ने क्या कहा? अगर सर मैंने पढ़ा ही नहीं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है, मान लो मैं भी शुरू कर रहा हूँ, मैं कहाँ से सोच के कुछ हवा से प्रोड्यूस कर दूंगा। इसीलिए जब मैं प्रेप कर रहा हूँ अपनी, तो ज़रूरी है कि मैंने एक एक चीज़ पर मैं नोट्स बनाऊँ, उसका कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस लिखूँ। कि ना कार्ल मार्क्स लिख के चला गया, अगर हम उसकी 200 साल पुरानी कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्या कारण है, आज कैसे एप्लीकेबल है ना, ये पढ़ना ज़रूरी है। कोई आजकल के किसी अगर लेखक ने इसके बारे में कुछ कहा तो जानना ज़रूरी है कि क्या लिखा उसके बारे में। सिर्फ अगर मैं जो डिस्कार्ड कर दूं, कोई थिंकर नहीं लिखना, कोई कुछ नहीं करना, नॉट राइट। प्लीज हमें, जैसे हम यूज करते हैं कि मान लो कि इस बच्चे ने ऐसे लिखा तो उसके इतने नंबर आए, है ना। इस बच्चे ने ऐसे लिखा तो इतने नंबर आए, हम खुद यूज कर रहे हैं एग्जाम्पल किसी का नाम लिखकर प्रूव करने के लिए कि सृष्टि ने अगर इतने थिंकर्स की बात की या नहीं लिखा, तो मैं खुद सृष्टि का नाम यूज कर रहा हूँ कि आपको आपको यकीन दिलाने के लिए कि दिस वर्क्स। तो अगर मुझे एकेडमिक कोई बात कहनी है कि मान लो भारत में इनजस्टिस बढ़ गया, भारत में इनइक्वालिटी बढ़ गई, सर मैं कौन हूं कहने वाला? सर ये इंसान कह रहा है, ये लेखक कह रहा है, ये जो जिसने रिसर्चर कह रहा है। तो इसीलिए रेलिवेंट राइट यूज करना होता है। इसी के लिए पढ़ के रखते हैं, पढ़ के रखो, है ना। कि स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कार्ड कर दो, कोई थिंक करनी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। प्लीज रिलैक्स, आराम से, इत्मीनान से, नोट्स है, पॉइंट वाइज है, उसको उसको जो ढंग से यूज करना सीखते हैं, है ना। बच्चों का सवाल होता है ना, कितने थिंकर्स ड्रॉप करूं, ये वो, कोई इसे जो मिनिमम नंबर मैक्सिमम नंबर नहीं है। जो अप्रोप्रिएटली यूज होगा वही करेंगे, ठीक है। अप्रोप्रिएटली यूज होगा, तो इसलिए ना जो अनगिनत एडवाइसेस हैं, ये करो वो मत करो, ऐसा रिलैक्स, कॉमन सेंसिकल जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। सोचो, जब हम पढ़ते जाते हैं ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। मैं वही चाहता हूँ कराना आपको, ठीक है। तो एक एक चीज के नोट्स बनाने हैं हमें, उसको नोट्स को इंटरनलाइज करना है, एग्जाम में हमें तब उसके बाद लिख के आना है। इसीलिए ही कंटेंट के लिए भी, अपग्रेडेशन के लिए भी, जो क्रैश रहता है अगर आप मेंस लिखने वाले हैं, पूरा फाउंडेशन बैचेज रहते हैं, यूट्यूब से शुरू कर सकते हो यार। इतने सारे बच्चे यूज करते हैं कंसिस्टेंटली, टचवुड गॉड हैज बीन काइंड, टॉप करते हैं यार यूपीएससी में, जो इवन वेरियस स्टेट एग्जाम्स में, ठीक है। एंड देन डेली आंसर राइटिंग के लिए बैच पे चलता है हमारा, जो कि पेड बैच है। ओके, अब ना यहाँ पर जैसे इवन की वेबसाइट पर भी मैंने एक एक सवाल सॉल्व करके फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया है, यूज करो इसको। अब जैसे ये सवाल है कि मेन फीचर्स बताओ जी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एज प्रोपाउंडेड बाय मार्क्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन, नंबर निकालेंगे। अब इसमें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बताया, कार्ल मार्क्स का क्या है कि भाई सर कि ना कि मटीरियल चीजें, हीगल का नाम लिख के चाहते हो लेटर बताना, एक बार तो हमें मार्क्स का समझा दें कि सर मटीरियल चीजें कि जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, सामने दिखती हैं, इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है, जेब में कितना पैसा है, कितना धन दौलत है, वो जब बदलती हैं तो समाज की शेप बदलती है, सोसाइटी बदलती है, सोसाइटी से जुड़ी सब चीज़ें बदलती हैं। आप नाम लो एजुकेशन का, आप नाम लो लॉ का, आप नाम लो इवन की पॉलिटिक्स का, विचारधाराओं का, है ना, सबका नाम लो, एजुकेशन का। तो ना ये कहते हैं कि ना, और हिस्टोरिकली देखा जाता है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक हमारा जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बदलता है, तो बाकी सारा सोशल सुपरस्ट्रक्चर, कार्ल मार्क्स के शब्द हैं, सोशल सुपरस्ट्रक्चर बदल जाता है। बस दैट्स इट, है ना, सिंपल रखो। और ये इतिहास में बदलता चला गया। आप चाहो तो स्टेजेस भी बता सकते हो कि ये स्टेजेस हैं, है ना। तो इसलिए क्लास स्ट्रगल से होता है कि कुछ ना कुछ जो ओपोजिंग फोर्सेज होती हैं, जो कोई हैव्स एंड हैव नॉट्स होते हैं, वो आपस में भिड़ते हैं, तो उसके कारण एक नए युग की स्थापना होती है। हिस्ट्री ऐसे मूव करती हुई कार्ल मार्क्स को दिखती है। अब फीचर्स क्या है कि सर मटेरियल कंडीशन की जरूरत है ना। हीगल ने कहा था कि सर आइडियल कंडीशन आइडिया से होता है, मार्क्स कहता नहीं नहीं सर, जो मटेरियल कंडीशन से होगा। डायलेक्टिकल की ना द्वंद है, आपस में द्वंद चलता है। एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलता है, वही है जो आप इसके नाम लिख सकते हैं कि जैसे स्लेवरी थी, है ना, पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, आप नाम लिख सकते हैं कि सर ऐसे ही इतिहास मूव करता हुआ दिखा, जरूर बताओ। एंड देन क्लास स्ट्रगल से सर इंपॉर्टेंट फीचर है सर, रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती हैं। और थोड़ा जैसे ना इससे मार्क्स ये भी कहता है कि मैं ना ऑब्जेक्टिवली इसको ट्रीट कर रहा हूँ ना, ऑब्जेक्टिविटी की जो एक स्थापना की बात होती है
क्रिटिसिज्म ज़रूर बताओ इसका। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं मार्क्स की अंडरस्टैंडिंग में। वेबर ने बोला कि सर कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स जो है वो कल्चर को नहीं, उल्टा भी होता है कि कल्चर भी इकोनॉमिक्स को प्रभावित कर सकता है, जैसे प्रोटेस्टेंट एथिक ने किया था हमारे कैपिटलिज्म के जन्म के लिए, स्पिरिट उसकी वहां से आई थी, है ना। कह सकते हैं जितने मुंह उतनी बातें टाइप बात होती है। इस थिंकर को ऐसे दुनिया दिखती है, दूसरे थिंकर को दुनिया अलग दिखती है। अब ग्रामसी कहते हैं कि सर जो कल्चर की जो एक दबदबा है ना, हेजेमनी है, कि कोई जो अमीर इंसान होता है वो कहता है कि असली चीज़ तो मैं कर रहा हूँ। जैसे अमीर इंसान कुछ हाई फाई चीज़ खाना शुरू करता है, सारा समाज वो खा रहा होता है ना। तो एवोकाडो एवोकाडो पहले पता ही नहीं था, अमीरों ने खाना शुरू किया, एवोकाडो सारा समाज खा रहा है ना। कि उसके बाद अमीरों ने एवोकाडो छोड़ दिया एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, है वो कुछ और खा रहे हैं, तो बाकी समाज भी कुछ और खाएगा। तो जो कल्चरल हेजेमनी जो अमीर के पास है ना सर, वो अलग है। तो वो ही उसी के कारण ही वो अमीर भी रहता है ना, उसके कारण वो पावर में रहता है। तो ये ग्रामसी कहता है इसलिए पैसा होने से नहीं होता सर, वो कल्चर पे अगर मेरा दबदबा है ना तो हो जाएगा। एंड देन उसके बाद ना मार्क्स ने इसे भी कह सकते हैं कि मार्क्स ने कहा कि कैपिटलिज्म एक जो अपने अंत की तरफ जा रहा है, तो वो नहीं आया अंत, कैपिटलिज्म सर्वाइव कर रहा है आज भी, है ना। कैपिटलिज्म खुद को रिफॉर्म कर लिया। चाहो तो एक आधा डैरेंडॉर्फ का नाम लिख के भी लिख सकते हो कि डैरेंडॉर्फ ने बताया कि इसे कैपिटलिज्म ने खुद को रिफॉर्म करके यही चीजें ले आया, तो कैपिटलिज्म बच गया। लेकिन ना इस सवाल में जो 20 मार्कर है, वैसे रेलिवेंस इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी बताना जरूरी है, ये भूल मत जाना, है ना। तो जैसे सर जब तक सूरज चांद रहेगा, दुनिया में इनइक्वालिटी रहेगी सर, तब तक कार्ल मार्क्स का नाम रहेगा, कि इनइक्वालिटी को लेके ही उसने सब कुछ लिखा। इस पे ना मैंने आपको कंटेम्प्रेरी, अगर आप फाउंडेशन बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो मैंने आपको कंटेम्प्रेरी बहुत से थिंकर्स के बारे में बताया है जिन्होंने लिखा। इवन की स्पिरिट लेवल एक बहुत बढ़िया किताब है, कोविड के दौरान तो बहुत फेमस हो गई थी, थोड़ा पहले लिखी गई है, लेकिन स्पिरिट लेवल कि इवन ना कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में जो स्पिरिट लेवल में लिखते हैं वो, कि अगर आप एक अनइक्वल समाज में रह रहे हो, आप हर वक्त स्ट्रेस का शिकार हो, एंड स्ट्रेस का शिकार होने से क्या होता है, आप खाते रहते हो खाना, आप ना बिंज ईटिंग करते हो, खाते रहते हो खुद को खुश करने के लिए, एंड ओबेसिटी, वो कहते हैं अनइक्वल समाज में ओबेसिटी आती है। अनइक्वल समाज में ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, कोट करो कि ना डिस्पैरिटीज हैं, एंड उसका जो डिस्प्रपोर्शनेट बर्डन है वो गरीब देशों पर है। ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में हम देखते हैं कि ना कि जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी हमारे गरीब देशों के घर में आ जाती है, कैपिटल पहुंच नहीं पाता, एंड अकॉर्डिंगली डिपेंडेंसीज बिल्ड होती हैं। तो कार्ल मार्क्स समझने में हमें हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों को। एलियनेशन, कि आप ना ये इतना रेलिवेंट पॉइंट लिखो कि ना जो टीएफआर है हमारा, सोच के देखना, जो टोटल हमारी फर्टिलिटी रेट है, अभी ना रिसेंट खबरें चल रही हैं कि इवन कि भारत में भी वो रिप्लेसमेंट लेवल से चला गया नीचे। सोच के देखो, टीएफआर नीचे चला गया क्योंकि लोग, ऐसा हो गया कि ना एक बायोलॉजिकल अर्ज टू रिप्रोड्यूस को हटा दिया हमने सोशोलॉजिकल एलियनेशन से, कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि ह्यूमन इतना खुद से एलियनेटेड है। जो फैमिली के रिलेशन, कार्ल मार्क्स लिखते हैं कि इवन कार्ल मार्क्स और एंजल के साथ बैठ के उसको लिखते हैं कि फैमिली के रिलेशंस को की भी ऑल्टर कर देता है कैपिटलिज्म। इसीलिए अब वो कार्ल मार्क्स क्या लिखते हैं कि ना कि अब लोगों ने इवन की आपस में कनेक्ट होना बंद कर दिया है, और जो रिप्रोडक्शन रुक गई है ना। एलियनेशन का एक बहुत लेटेस्ट एग्जांपल नजर आता है हमें, इस पे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। देन उसके ये ना सब चीज़ों के बारे में बताते हुए आप इसलिए कंक्लूड करें कि इसीलिए ज़रूरी है कि जैसे डिजिटल लेबर, ग्लोबलाइजेशन के एरा में ओवरऑल कि कार्ल मार्क्स बहुत रेलिवेंट दिखते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानो, एंड ओवरऑल मैंने बहुत से यहाँ पे जो सवाल सॉल्व किए हुए हैं इनके बारे में समझो, एंड ओवरऑल फ़ायदा उठाओ इस पूरी एक्सरसाइज का जो यहाँ पे की हुई है। एंड हमारे जैसे कुछ कुछ बहुत से मॉड्यूल्स हैं उसके साथ जुड़ो, समझ के देखो। सोशियोलॉजी ना एक एसेट है, एसेट के जैसे ही इसको ट्रीट करो, और ओवरऑल इसमें सिंपल सिंपल कुछ कुछ जैसे आर्टिकल्स हैं, पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के जो एक एक चीज़ के नोट्स बनाओ, नोट्स बना के उसको कोशिश करो कि कमिट टू मेमोरी, है ना, कि आपको याद रखने, एंड पेपर में जब आए तो रेलिवेंट तरीके से, उस रेलिवेंट तरीके से उसको अप्लाई करो, है ना। कि उन आइडियाज से ड्रिवन मत करो, ऐसा करना है वैसा करना है, अपना एक सेंस डेवलप करो, वो डेवलप हो जाती है सोचो में। मतलब कम से कम मैं तो कर पाता हूँ ये, है ना, बहुत टाइम से मैं बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ भी थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करो, आप अपने आप पे कॉन्फिडेंट फील करो, जहाँ थिंक कर डालना है नहीं डालना है, कि ऐसे जो आइडियाज है ना, जो रूल्स हैं कि ये करना है वो नहीं करना है, ऐसे करो वैसा मत करो, स्टॉपर ने ऐसे कैसे किया, आप यू बी योर ओन स्टोरी, यू बी योर ओन स्टोरी, यू विल सी सो मेनी डाइवर्स वेज ऑफ गेटिंग टॉप मार्क्स, है ना। जो 310, 315, आप देख सकते हैं कोमल अग्रवाल की कॉपीज पढ़ी हैं, हाईएस्ट मार्क्स टाइप्स हैं, है ना। और उसके पहले मेधा की पढ़ी हैं, इवन की जो मोहिनी सूर्यवंशी हाईएस्ट मार्क्स थे अभी रिसेंटली, एंड है ना, ऐसे जो इवन की रैंक 62 है इस साल, उन सब की मतलब बहुत सी कॉपीज पढ़ी, हम देख सकते हैं हाईएस्ट मार्क्स गेटर्स हैं। दे हैव ऑल बीन यूजिंग डिफरेंट मेथड्स टू गेट मार्क्स। जो सवाल पूछा गया है ना वो आंसर होना चाहिए। यू डू नॉट आंसर द टॉपिक, आई रिपीट, मैंने आज भी एक सेशन लिया था ऑफलाइन, उसमें मैंने फिर से बच्चों को बताया कि यू डू नॉट आंसर द टॉपिक, यू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर करो दोस्तों,
बस यही एक जो आप सभी के साथ जो चलता रहेगा प्रोसेस कि क्वेश्चन आंसर करना है, राइट तरह से आंसर करना है, नंबर निकलते हैं यार, नंबर टच वुड भाई हम मेहनत करते हैं तो नंबर निकलेंगे। तो इसीलिए टॉपिक्स को सँभाल के रखते हैं, समेट के रखते हैं, डूएबल होते हैं और बच्चे रैंक निकालते हैं, सोशो के बल पे रैंक निकालते हैं। हम करेंगे यार, ये सब कुछ करेंगे, साथ-साथ चलेंगे। फालतू में ऐसे टेंशन मत लो कि कितने थिंकर्स ये वो सर ने, मैम ने ऐसे बोल दिया। अरे रिलैक्स, रिलैक्स।